तरीके से दफनाया माफिया, फिर से होगा पोस्टमार्टम। अफजाल का बड़ा दावा, सरकार को दी चेतावनी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, लेकिन मुख्तार का परिवार मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मौत एक साधारण मौत है। अफजाल अंसारी बार बार यही कह रहे हैं कि उनके भाई को दूध में जहर देकर मारा गया, तो वहीं मुख्तार के छोटे बेटे उमर का भी कुछ यही कहना है। इसी बीच अफजाल अंसारी ने एक बड़ी बात कह दी है जिसने हलचल पैदा कर दी है। अफजाल ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार समझ रही है कि हमने मुख्तार अंसारी का एंड कर दिया तो ऐसा नहीं है, ये कहानी तो अब शुरू होगी। तो क्या दिया है अफजाल अंसारी ने बयान और उसके क्या है मायने, आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी का शव दफनाने में परिवार ने एक बार भी जल्दबाजी नहीं की। शव को पोस्टमार्टम हाउस से लाने और घर रखने से लेकर दफनाने तक में अंसारी परिवार ने सावधानी बरती। इस काम में हर जगह पुलिस प्रशासन की मदद भी ली। इसकी वजह अब सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि मुख्तार के शव को खास तरीके से दफनाया गया है। इस कारण 20 साल बाद भी जरूरत पड़ने पर शव के नाखून, बाल की जांच हो सकती है और मौत के कारणों का पता चल सकता है। हालांकि उन्होंने इस खास तकनीक के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी 28 मार्च को हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, लेकिन मुख्तार का परिवार अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मौत एक साधारण मौत थी। मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी बार बार यही कह रहे हैं कि उनके भाई को दूध में जहर देकर मारा गया, तो वहीं माफिया मुख्तार के छोटे बेटे उमर का भी कुछ यही कहना है। इसी बीच अफजाल अंसारी ने एक बड़ी बात कही। उनका कहना है कि आज ना सही, लेकिन 20 साल बाद तक मुख्तार को इंसाफ जरूर मिलेगा। अफजाल ने कहा कि अगर सरकार समझ रही है कि हमने इस कहानी का एंड कर दिया है तो ऐसा नहीं है, ये कहानी तो अब शुरू होगी। अफजाल ने कहा कि मेरे भाई मुख्तार का बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है, उसके शव को कुछ इस तरह से दफनाया गया है कि अगर अगले 20 साल बाद भी अगर जांच करनी हो तो उसके नाखून और बाल सुरक्षित ही रहेंगे, उन्हीं से जांच हो जाएगी और मुख्तार की मौत के कारणों का पता चल जाएगा। अफजाल अंसारी ने कहा कि ये कहानी मुख्तार की मौत के बाद खत्म नहीं हुई है बल्कि शुरू हुई है। वहीं गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्तार की मौत को लेकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि मुख्तार को जेल में दूध में जहर मिलाकर दिया गया, जिसे पीने से मुख्तार की मौत हुई है। अफजाल ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने खुद भी कोर्ट को ये बात बताई थी कि उसे जेल में जहर देकर मार देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जेल में मुख्तार अंसारी को जो खाना दिया जाता था उसे बैरक इंचार्ज पहले खाकर चेक करता था। उसकी भी वो खाना खाकर तबीयत खराब हुई थी। पूरी योजना के तहत मुख्तार को मारा गया। इसमें डॉक्टर, जेल प्रशासन, सरकार और सादे भेष में घूमने वाले LIU और STF के लोग शामिल हैं। इन सभी ने मुख्तार की हत्या की है। वहीं मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का भी कहना है कि उसके पिता ने उसे जेल में जहर दिए जाने की बात बताई थी। उमर ने कहा कि जब उसके पिता से अंतिम बार बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बेटा, मुझे यहाँ जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। उमर ने कहा कि हम पापा को न्याय दिलवाने के लिए ऊपर तक जाएंगे, हम नहीं मानते कि ये कोई साधारण मौत है। मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण खोजने के लिए शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों, मस्तिष्क, हृदय, लीवर, गुर्दा, फेफड़े आदि की बारीकी से जांच की गई थी। इसकी वीडियोग्राफी भी की गई। एक एक अंग की कई प्रकार से जांच की गई। पेट से निकली खाने की सामग्री से भी विसरा एकत्र किया गया। इधर पोस्टमार्टम होने के पहले ही अंसारी परिवार ने शव दफनाने के लिए अपने पुश्तैनी कब्रिस्तान को चुना। उसकी देखरेख मुजावर अफरोज अंसारी करते हैं। मुख्तार अंसारी के शरीर के हिसाब से कब्र की लंबाई 7.6 फीट और गहराई 5 फीट और चौड़ाई 5 फीट रखी गई थी, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर जांच में कोई दिक्कत ना आए। यही नहीं, शव आने पर फ्रीजर आंगन में रखा गया था। मौत की वजह साफ, जहर के आरोप पर बिस्तरा प्रिजर्व। मुख्तार अंसारी की मौत का कारण साफ होने के बावजूद धीमा जहर देने के आरोप के मद्देनजर बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है। पोस्टमार्टम के पैनल में शामिल डॉक्टरों ने शरीर को 5 ऑर्गन का बिस्तरा प्रिजर्व कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस इस
बिसरा को लैब में जांच के लिए भेजेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये बिसरा प्रिजर्व क्या होता है। पोस्टमार्टम के पैनल में शामिल डॉक्टरों ने शरीर को 5 ऑर्गन का बिसरा प्रिजर्व किया हो। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये बिसरा प्रिजर्व क्या होता है। किसी भी दुर्घटना, हादसे या हत्या जैसे मामले में जब पुलिस को मौत का कारण अस्पष्ट होता है या फिर संदेह हो, तब मृतकों के शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षित कर लिया जाता है, जिसे पुलिस विभाग की भाषा में बिसरा कहते हैं। बिसरा प्रिजर्व करते समय मृतक का लिवर, हृदय, स्पिनल और किडनी का हिस्सा एक बोतल में सुरक्षित किया जाता है। वहीं मुख्तार की मौत से करीब 1 सप्ताह पहले मुख्तार अंसारी ने अधिवक्ता के जरिए बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में प्रशासन पर धीमा जहर देने का आरोप लगाया था। इस आरोप के मद्देनजर प्रशासन ने पोस्टमार्टम में मृत्यु की वजह स्पष्ट होने के बावजूद शव का बिसरा प्रिजर्व कराया है। बिसरा प्रिजर्व में शरीर के 5 ऑर्गन को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि पैनल में शामिल डॉक्टरों ने बिसरा को पुलिस को सौंप दिया है। इस संबंध में शहर कोतवाली अनूप दुबे ने बताया कि बिसरा को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ पेज वायरल हो रहे हैं। वायरल रिपोर्ट में मृत्यु का कारण शॉक और एमआई यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल इन्फ्रैक्शन दिखाया गया है। मेडिकल के शॉक का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का कम होना, एमआई का मतलब होता है एक हिस्से का पीला पड़ जाना। सामने आया है कि मुख्तार अंसारी के हार्ट का लगभग 2 गुणा 1.5 सेंटीमीटर हिस्सा पीला पड़ गया था। उस पीले हिस्से में ब्लड के क्लॉट पाए गए थे। इसी से मौत की वजह माइटोकॉन्ड्रियल इन्फ्रैक्शन दिखाई गई है। इसके अलावा आंतें भी फूल गई थी, साथ ही साथ बाएं कान से खून भी आना दिखाया गया है। पोस्टमार्टम की तस्वीर वायरल, सवालों के घेरे में तस्वीर। पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी की गुरुवार की रात मौत हो गई थी। पिछले कई दिनों से मुख्तार की तबीयत खराब चल रही थी। इससे पहले भी जेल से मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि इलाज के बाद मुख्तार को वापस जेल में भेज दिया गया। गुरुवार को अचानक फिर से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे मंडलीय कारागार से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रात करीब 10:30 प्रशासन ने मुख्तार की मौत की पुष्टि की। वहीं मुख्तार की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। फोटो पोस्टमार्टम हाउस में खींची गई बताई जाती है, मगर ये फोटो किसने खींची, किसके लिए और कब खींची, ये अभी सवालों के घेरे में है। बता दें कि पोस्टमार्टम में मुख्तार का बेटा, बहू और परिजन मौजूद थे। मुख्तार की बिना कपड़े के कमर से ऊपर तक की स्पष्ट फोटो पोस्टमार्टम हाउस में खींची गई थी। फोटो खींचने का जरूर कोई विशेष मकसद था। बताया जा रहा है कि ये फोटो मुख्तार की पत्नी अफशा तक भेजने के लिए खींची गई थी, मगर सोशल मीडिया पर वायरल किसने की, ये भी जांच का विषय है। अफशा फरार है और गिरफ्तारी के डर से वो अपने पति को आखिरी बार तक नहीं देखने आई। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक आई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के परिवार का आरोप है कि मुख्तार को स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर देकर मारा गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सीबीआई जांच की बात कही है। मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं है और ना ही ये सही रहेगा, क्योंकि वो राज्य की अभिरक्षा में था और उसने न्यायालय में ये भी आरोप लगाया था कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उसकी हत्या की जा सकती है। ऐसे में किसी भी तरह का संदेह मिटाने के लिए राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए रिक्वेस्ट भेजे और जल्द से जल्द इस मामले पर सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई में सारी बात निकल कर सामने आ जाएगी। ऐसे में लोगों के दिमाग में शक पैदा होता है और उस शक को खत्म करना भी बहुत जरूरी है। राज्य सरकार का स्टैंड है कि वो कानून के शासन में विश्वास रखते हैं, तो उसे क्लियर करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। ऐसे में अगर जांच होती है तो उसमें क्या निकल कर आता है, ये तो वक्त बताएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।